बता रही। जी मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट। डन। ओके। जी क्लियर आ रही है। ओके डन 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 डन। सॉरी फॉर दैट नेट इशू। और एक मिनट। जी वहां तक समझ आ गई थी सबको? व्हाट्सएप सेटिंग तक? जी जी। नो नो, मीटिंग खत्म नहीं हुई, वो टाइम का इशू हो गया था, सो इसलिए दोबारा मीटिंग स्टार्ट हो गई है। नो इशू। असल में मैंने जूम का प्रीमियम लिया हुआ था, लेकिन वो खत्म हुआ है, मुझे पता नहीं चला। अब 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, प्रीमियम बाय ही नहीं हो रहा। क्रेडिट कार्ड से पता नहीं क्या मसला आ रहा है, मेरा बैंक का इशू है कोई, तो वो बाय ही नहीं हो रहा, तो इसी से गुजारा करना पड़ रहा है। सो सभी अपने माइक म्यूट रखें एंड देन स्टार्ट करते हैं। जी आई थिंक सो स्टार्ट नाउ। जी तो यहाँ पे थे हम सब, जब आपने उनको व्हाट्सएप की सेटिंग बता दी, फेसबुक की सेटिंग बता दी, पोस्टिंग का बता दिया, कैप्शंस प्रोवाइड कर दिए, सारा कुछ आपने प्रोवाइड कर दिया। ये प्रॉपर ट्रेनिंग मैं ग्रुप में, सभी ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है? आप प्रॉपर ये देख सकते हैं, और आपने ग्रुप बनाना है इसी तरह का जिस तरह मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? उसमें आप ये सेंड कर सकते हैं, सेंड करके सेव कर लें अपने पास, देन आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? देन आपने ये भेजना है, ठीक है? ये डिटेल देने का तरीका अब आपको बता रहा हूँ क्लाइंट्स को, जिस तरह मैं भेजता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एफबीआर अप्रूव अपना ये जो पीडीएफ है ये भेज देना है। उसके बाद आपने ये प्रेजेंटेशन देनी है, बिजनेस की 2 वीडियोस हैं, सेशन 1 और सेशन 2 वीडियोस, और यहाँ पे आपका लिंक लगाओ, वो लिंक जो आपकी वेबसाइट पे आपका एफिलिएट लिंक है, ठीक है? उसके बाद देन आपने ये 2 वॉइसेस शेयर कर देनी है, ये भी मैं उधर शेयर कर दूंगा। देन आपने कंपनी के बेनिफिट्स और प्रोडक्ट की एक फोटो भेज देनी है कि प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। देन देन ये एक 10 मिनट्स की वीडियो जो सर सैयद इकरामुल्लाह की तरफ से बनाई गई है, मैं ये भी शेयर करता हूँ ज़्यादातर। अगर मेरे पास टाइम ना हो या क्लाइंट ज़्यादा लंबी डिटेल ना देखते हो तो मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। ये आपने अपने क्लाइंट्स को बताना है। अब मेरे पास इतने मैसेजेस पेंडिंग पे पड़े हो, यहाँ पे अक्सर मैसेज यही होते हैं, सर हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, हमारे स्पॉन्सर ने हमें बताया ही नहीं है कि यहाँ पे काम क्या करना है, या क्लाइंट्स को डिटेल कौन सी देनी है, काइंडली हम हमें वो प्रोवाइड कर दें। तो आपने ये डिटेल्स देनी है, ठीक है? देन उसके बाद आपने अपनी एक ब्रॉडकास्ट बनानी है, और आपने क्लाइंट्स को समझाना है कि इस तरह की एक ब्रॉडकास्ट ये वीडियो है, उसमें बताया गया कि आप ब्रॉडकास्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है? वो ब्रॉडकास्ट बनानी है, और उनको समझा देना है कि इस तरह की कोई फोटो जो अर्निंग डैशबोर्ड डेली के डेली ग्रुप्स में आते रहते हैं। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? जी क्लियर है। ओके। देन आपने ये ब्रॉडकास्ट बना लेनी है। ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद आपने सभी को बता देना है कि इस तरह की एक आप अर्निंग डैशबोर्ड, सॉरी, इस तरह का आपने एक अर्निंग डैशबोर्ड लेना है, ठीक है? अर्निंग डैशबोर्ड लेने के बाद इस तरह का कोई भी आप कैप्शन जो डेली के डेली एक ना एक ब्रॉडकास्ट लाजमी मैं हर ग्रुप में शेयर करता हूँ, जो कि आप रोजाना 7 बजे से 8 बजे के दरमियान आपको देखने को मिलती है। आप रोजाना अपनी ब्रॉडकास्ट में सेंड कर सकते हैं अगर आप खुद नहीं बना सकते। पहले कोशिश किया करें अच्छे से अच्छा कैप्शन और अच्छे से अच्छा अर्निंग डैशबोर्ड ढूंढ के खुद बनाने की ट्राई करें, कुछ यूनिक करें, कुछ डिफरेंट करें। कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि 10-15 मिनट लग जाए ब्रॉडकास्ट पे, कोई मसला नहीं है, ठीक है? उसके बाद देन देन आपने क्या करना है, ये है ब्रॉडकास्ट भी बन गई उनकी, सारा कुछ हो गया तकरीबन, उनकी ऑलमोस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट है। मेन चीज आ जाती है फिर उन्हीं ट्रेनिंग वीडियोस पे उनकी अगर आवाज लर्निंग। ड्रॉप हो गई। हाँ आवाज ड्रॉप हो रही है। जी अभी सही है? हाँ अब ओके। तो मैं बता रहा था, ये जो वीडियोस है ना, ये वीडियोस लर्निंग के लिए ये आपने लाजमी देखनी है, और मैंने तकरीबन 6-7 बार देखी हुई है खुद, ठीक है? आपने तकरीबन डेली के 1-2 वीडियोस लाजमी देखनी है। जितनी बार ज्यादा देखेंगे आपकी उतनी लर्निंग स्ट्रांग होगी, आप उतना ज्यादा क्लाइंट को अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे, ठीक है? ये आप पे डिपेंड है, आप कितना मतलब इसको पिक करते हैं, कितना नोट करते हैं, कितना गौर से देखते हैं और अपनी लर्निंग स्ट्रांग करते हैं। सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं जो कि हम आके सेशंस में समझाते हैं। अगर आप यही वीडियोस देख लें सिर्फ, ठीक है, इन्हीं वीडियोस में आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। कुछ न्यू चीज़ें आपको सेशंस में सीखने को मिल जाएंगी, आपकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सारी चीज़ होती है लर्निंग पे, और आप स्पॉन्सर हैं, आप पे के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को साथ लेकर चलना। उसके बाद ये मार्केट प्लेस वाली और ये कुछ वीडियोस हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरह आप पोस्टिंग और क्लाइंट्स की लीड जो न्यू वेज हैं,
ठीक है, ये सारे न्यू वेज हैं कि क्लाइंट्स को किस तरह आपने लीड्स लेकर आना है व्हाट्सएप पे, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से, वो कहीं से भी आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है। सर एक सवाल है। जी जी पूछे। जब क्लाइंट खुद ही दिलचस्पी ना नहीं रख रहा हो, जैसे कि भाई उनको मैंने अपनी जूम मीटिंग की वो लिंक भेज दी कि भाई मीटिंग अटेंड करें या फिर अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें, जब वही अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। तो हम तो मैं तो अपनी फुल कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक कोई ऐसा मसला हो भी जाता है कि देखें हो भी रहा है, बहुत से मेरे क्लाइंट है। अभी आप खुद देख सकते हैं, मेरे कोई भी क्लाइंट नहीं आया मीटिंग में, एक भी क्लाइंट नहीं है मेरा। हम्म। आप खुद देख सकते हैं। और चलें। माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छे से उनको गाइड करता हूँ। देखिए मेरी बात और से सुने असद ब्रो, जी आप जानते होंगे जी मेरा जी। वे ऑफ गाइडिंग, ठीक है, आप माशाल्लाह से मेरे हाँ ही मिला क्लाइंट के हैं, जन। ठीक है। तो देखिए जी मेन चीज क्या होती है, आपको भी पता है, जब आपने न्यू न्यू स्टार्ट किया था, मैं आपकी मिसाल इन क्लाइंट्स को दे देता हूँ, आप अपना मशवरा जी। ले लें, अपनी जात को देख लें कि आप कितना मतलब कि कितना नॉन सीरियस थे आप इस चीज में, हाँ कि ये बात आपने है। आपने बिल्कुल कहा था कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, मेरी पेमेंट वापस कर दें, कहा था ना मुझे, कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे सही। ये समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने आपको क्या बात कही थी कि देखें, अगर आप ये सीरियस हैं, अगर आप सीरियस हम्म हैं, अगर आप वर्क करना चाहते हैं, देन मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप इसी गाइड तरह करूंगा। बातें बातें करनी है, इसी तरह आपने बार बार कहना है कि मेरे पैसे मैं रिफंड गाइड नहीं करें, करूंगा। हाँ, मैं गाइड नहीं कर सकता। अगर आप अपनी नहीं जात कर के साथ सकता। सीरियस हैं, ठीक है, अगर आप अपनी जात के साथ हम्म, सीरियस हैं, आप प्रॉपर बिल्कुल अर्निंग करना बिल्कुल। चाहते हैं, हमारी तरह हमें देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम्म हमारी क्यों हो रही है, हमारे सिरों पे कोई सींग तो नहीं लगे हुए। अगर आप इस तरह से क्लाइंट को गाइड ठीक। करेंगे, देन ही वो दिलचस्पी लेगा, आप उसको चिकनी चुपड़ी बातें करके नहीं वो कर सकते। अगर आपकी सर लर्निंग सर स्ट्रॉन्ग। सर जी। एक और क्वेश्चन है। हम्म। मैं उनको गाइड भी करता हूँ, आपको ये भी पता है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अभी मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने सबको अपने ग्रुप में बोल दिया था कि भाई मीटिंग अटेंड करें। और मैं हर वीक जब भी मीटिंग होती है तो मैं उनको यही बोलता हूँ, भाई बहन जो भी है मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि इससे आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी। मेरी भी ऐसी हुई थी, मुझे भी सर ने गाइड किया था तो मैं सीखा था, बिना गाइड किए कोई भी नहीं सीखता। तो जी। कहने का मकसद है सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखें, अगर कोई क्लाइंट भाई के बोल रहा है कि मेरे स्पॉन्सर ने नहीं सिखाया, आपको तो पता है मेरी, मैं जी। खुद उनको बहुत अच्छे से गाइड करता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला आ भी जाता है कि भाई मुझे असद गाइड नहीं कर रहे या फिर ये मसला हो रहा है, तो सर देखें, मेरी तरफ से माजरत है, मैं फुल गाइड कर रहा हूँ उनको, फुल समझा रहा हूँ। ठीक है। अगर कोई ऐसा इशू भी आ जाता है ना, तो पहले मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं अभी इसी मीटिंग में बोल रहा हूँ। मैं अपने सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ। जी ठीक हो गया जी। मीटिंग का टाइम 9 बजे था, लेकिन वो लिंक रीसेट हुआ, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से 15 मिनट की मीटिंग पहले रखी गई थी, अब ठीक है, तो अब नहीं कट होगी। जी ब्रदर, मैं यही बता रहा था कि देखें, बंदे आते हैं, जब वो ये काम देखते हैं हमारा वे ऑफ गाइडिंग सही नहीं होता, हम उनको पहले सही तरह से गाइड नहीं करके लेकर आते, देन ही वो ये कहते हैं कि मैं ये लेफ्ट करना चाहता हूँ, मैं ये काम नहीं करना चाहता, या हम्म, उसकी समझ में नहीं आ रहा होता। आपने बिल्कुल। अपने अंदर इतनी लर्निंग स्ट्रांग कर लेनी है अपने क्लाइंट को गाइड करने की, कि ठीक आप प्रॉपर, वो कोई ऐसा मतलब कि अगर कहता है कि मैं काम नहीं करना चाहता, आप उसको ऐसा आंसर दें कि वो उसकी इंटरेस्टिंग बड़े मार्केटिंग टैक्टिक्स में, वो चाहे कि मैं ये ठीक काम है। करूं, ठीक है, आप उसको दिखाएं कि ये देखें, ये मेरा क्लाइंट है, इसकी अर्निंग चेक करें, ये भी आपकी तरह डिसाइड था, लेकिन मैंने इन्हें गाइड किया, प्रॉपर इनको बताया। हाँ, एक चीज उसके माइंड में पहले क्लियर कर देनी है कि ब्रदर, आपने जो फॉर्म फिल किया था इनरोलमेंट का, वहां पे भी नो रिफंड का, नो नो रिफंड। नो रिफंड पे आपने क्लिक किया था, देन जब आपने प्रोडक्ट बैक किया, वहां पे भी आपने नो रिफंड पे क्लिक नो किया है। रिफंड। ठीक है, तो ये लीगल ठीक वे हो है गया। कि ये आपको रिफंड, देखें कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट है, अब आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, किसी से आप एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेते हैं, 5 5 मिनट की कोई वीडियो लगा लें, जो कि आपने 500 की किसी से बैक की है, वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ठीक हो गया। आपने वो वीडियो देख ली, अब आप उसको कह तो नहीं सकते ये वीडियो मेरी रखें और मुझे 500 रुपए वापस करें, ठीक है, ऐसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आपने उससे बेनिफिट तो ले लिया, चाहे आपने बेनिफिट ना बेनिफिट ले लिया हो, लिया। चाहे बेनिफिट ना भी लिया हो, वीडियो ना भी देखी हो, तो पिछले को तो पता नहीं सही। है जिसने सेल किया कि इसने देखी है या नहीं सेल देखी है, किया। इसने बेनिफिट लिया है या नहीं लिया है। तो ये चीजें आपने अपने क्लाइंट को समझानी है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स नो रिफंडेबल होते हैं, हाँ, उनको आप मल्टीपल टाइम सेल जरूर कर सकते हैं, और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, जब तक आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल नहीं हो जाती, हम आपको प्रॉपर साथ लेकर करने वाले आप बने, गाइड हम करेंगे, ठीक। ठीक है, करने वाला क्लाइंट ठीक वो हो खुद गया। बने, गाइड हम कर देंगे, वो नो इशू। गाइड हम करेंगे। ठीक है, ये इस तरह अगर आप ठीक हो उनको गया। गाइड करते हैं, इंशाल्लाह आपके वो
बात, मेरे ख्याल से तो 90% वो आ जाएगा। बाकी उसकी मर्जी है, जो नहीं करने वाला होता उसको इग्नोर मार दें जस्ट। नहीं नहीं, उस पे माशाल्लाह से मैं देखें आपका शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह से आज जो मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ आपकी बदौलत पहुंचा हूँ। अगर आप मुझे गाइड ना करते तो मैं इस मुकाम पे पहुंचता भी नहीं। आज जो मैं इतना माशाल्लाह से यहाँ से अर्न कर रहा हूँ ना, तो ये सारी आपकी मेहरबानियाँ हैं। तो उसके लिए थैंक यू अगेन। ठीक है। जी तो इस माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाइड करते हैं आप। नो प्रॉब्लम, थैंक यू जी। इस मीटिंग का क्या फायदा है, आपने अपनी व्हाट्सएप चैट दिखाने थी। जी जी जस्ट 1 मिनट। मेरी क्लाइंट्स हैं, उनको इशू आ रहा है कि रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन आ रहा है, मीटिंग कनेक्ट नहीं हो रही। मतलब ये मीटिंग, जी सर, कनेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे जूम का। जी वो न्यू लिंक क्लाइंट लिंक पे दोबारा क्लिक करें। ठीक है, लिंक पे दोबारा क्लिक करें और पासवर्ड इंटर करें, या तो मीटिंग का पासवर्ड के कोड होता है बगैर ना सर? कोड वो एमटी लगाएं, एमटी बड़े कैप्स लॉक ऑन करके, तो वो हो जाएगा। जी मैं ये कह रहा था जी, ये मैं इसका 1 मिनट आंसर दे दूं। इस मीटिंग का क्या फायदा, आपने अपनी चैट दिखानी। ब्रदर मैंने पहले बताया ये लीडरशिप पे मीटिंग है कि आपने अपने क्लाइंट्स को किस तरह से, जब वो ज्वाइनिंग मेंबर जब वो ज्वाइन हो जाते हैं तो आपने कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, किस तरह उनको गाइड करना है। ये वो नहीं है कि आपने लीड्स लेनी है, आपने डिजिटल मार्केटिंग किस तरह करनी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, इधर वो नहीं बताई जा रही। इधर बताया जा रहा है कि जब आप एक एमटी के मेंबर बन जाते हैं, जब कोई आप अपना क्लाइंट लेकर आते हैं, आप एक स्पॉन्सरशिप, आप एक लीडर होते हैं। जो बंदा आप पे ट्रस्ट करके इस पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, जाहिर बात है उसका ट्रस्ट आप पे है। ना वो मुझे जानता है, ना वो शर्जील साहब को जानता है, ना वो अरसलान को जानता है, और ना वो मार्केटिंग टेक्टिक्स को जानता है। ठीक है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके यहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। आपका हक बनता है उसको प्रॉपर गाइड करना और आखिर तक साथ लेकर चलना। ठीक है, तो ये उस चीज पे मीटिंग हो रही है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल आप लीव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम नो इशू। हमने आपके लिए टाइम निकाला हुआ है। आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बेनिफिट नहीं है या ये चीजें आप जानते हो तो आप लीव कर सकते हैं, नो इशू। जी मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ सर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये सबमिट जी मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, मैं ग्रुप में अमर इंशाल्लाह ये भाई, सर। जी जी ब्रदर बोले। सदफ अफसर बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन ये है, देखिए अब हम क्लाइंट हमारे पास आ जाता है फेसबुक पे या कहीं से भी, हम उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जी जी तो आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है बोले। हेलो। जी सर आ रही है, बोले बोले। जी अमर भाई, हम उसको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करते हैं, यानी ठीक है अभी ठीक है। अच्छा, जैसे अभी सर मेरे पास तकरीबन अभी 50 मेंबर हैं जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड है। जी तो उनको मैं वो ये स्टेटस वगैरह शेयर करता रहता हूँ, लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे किसी तरह से। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो ये एक तरह की सुजेस्ट भी है, अगर आप कुछ ऐसा देखें, आप लोग हमसे सीनियर हैं, तो आप लोग जितनी बातें जानते हैं, या जैसे आप इजीली हर चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम न्यू हैं। जी तो राइट। अगर आप थोड़ा सा ऐसा ही, अगर आप थोड़ा सा वेबिनार रख दें कि जो हमारे उधर वो फंसे हुए हैं, वो लाइव आपसे कुछ पूछ लें कि यार ये कंपनी है क्या, फेक तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, काम कैसे राइट। करना है। तो आप अगर आप थोड़ा सा उनको गाइड कर देंगे, तो यार वो हमारी भी हेल्प हो जाएगी। तो उनमें से आधे भी अगर मान गए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें भी उसका फायदा हो जाएगा। जी ब्रदर बिल्कुल आपने सही कहा, और इंशाल्लाह इस चीज़ के बारे में सेशंस आने वाले हैं। ये मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ वेबिनार ग्रुप में, और इंशाल्लाह इस चीज़ पे हम सेशन रखेंगे फॉर अनजॉइंड मेंबर। जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपकी ब्रॉडकास्ट में, उनके लिए वीक में एक सेशन लाजमी होगा। और मैं इंशाल्लाह आज अपनी वेबिनार टीम जो है ना, उनसे भी इस बात की डिस्कशन करूंगा। और मैं कुछ दिनों से ये सोच रहा था, जिस तरह दूसरी कंपनीज के अनजॉइंड मेंबर के लिए हर मतलब कि हर वीक में 1 या 2 सेशन होते रहते हैं, जिसमें वो अपनी ब्रॉडकास्ट के लोग ऐड करवा सकते हैं और वो सीनियर से क्वेश्चन आंसर करके फिर वो अपने स्पॉन्सर से ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज इंशाल्लाह जरूर इसी वीक या इससे अगले वीक में इस तरह के सेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, नो इशू। थैंक यू जी ये जी। सही, ठीक हो गया सब, बोलिए बहुत अच्छा हो जाएगा यार। नो ठीक है, प्रॉब्लम नो। थैंक यू। जी किसी और का क्वेश्चन? मैं चैट देख रहा हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा अभी, तो किसी का है तो पूछें, नहीं तो मैं नेक्स्ट गाइड करता हूँ फिर। यहाँ तक क्लियर है ना कि किस तरह अपने क्लाइंट्स को लेकर जब आ जाते हैं मार्केटिंग टेक्टिक्स पे, आपने ट्रेनिंग किस तरह देनी है। देन अब लीडर का काम है, आपने ट्रेनिंग भी दे दी, आपने डिजिटल मार्केटिंग सिखा दिया, एफिलिएट मार्केटिंग सिखा दिया, आपने उसको वेबिनार्स के लिंक्स भी दे दिए, लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए। देन आवाज बहुत ड्रॉप हो रही है सर।
या ये कनेक्शन मेरा पता नहीं, कुछ डाउनलोडिंग पे किसी ने लगाया हुआ है पीछे, डोंट नो, चलें खैर। जी तो मैं ये कह रहा था जी, बोलें। जी जी, जिनका क्वेश्चन है वो टाइप कर दें। ओके, दैट्स गुड। जी वर्क क्या है ये? जी देखिए, ये मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। अब मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या है? मार्केटिंग टैक्टिक्स एक एफिलिएट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जिस तरह एफिलिएट बेस्ड प्लेटफॉर्म Amazon है, दराज है, eBay है, जिस तरह वहां पे आप एफिलिएट मार्केटिंग करके किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट सेल करके उसमें से थोड़ा सा कमीशन 20-30% तक अराउंड आप उससे कमीशन जनरेट करते हैं, उनके प्रोडक्ट सेलिंग करवा के आप उधर से प्रोडक्ट बैक करते हैं, देन उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आप उनके प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। वहां पे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनको हम मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? फिर तो नहीं ड्रॉप हो रही यहाँ पे जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क होता है ना, वो एफिलिएट मार्केटिंग का वर्क होता है बाय डिजिटल वे, ठीक है। डिजिटल यहाँ पे आप अपना एक डिजिटल स्टोर ओपन कर रहे हैं मार्केटिंग टैक्टिक्स पे। वहां पे आप अब आपने एक स्टोर ओपन कर लिया, अब आपने कंपनी से प्रोडक्ट बनाया प्रोडक्ट ले लिया, अब आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे? सोशल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, ठीक है। फेसबुक तो अब मेटा में आपको पता है, मेटा फेसबुक 90%, 95% आई थिंक तो एडवर्टाइजमेंट के लिए अब यूज की जा रही है, ठीक है। फिर मैं सिर्फ फेसबुक यूज करता हूँ, मैं कोई अदर प्लेटफॉर्म यूज नहीं करता हूँ फॉर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। मुझे फेसबुक से ही इतनी लीड्स जनरेट हो जाती हैं कि जो मैं अपने क्लाइंट्स डेली के 20, 30, 50, 100 क्लाइंट मेरा आ जाता है, मुझे वो काफी है। और मेरे पास इतने मैसेजेस पेंडिंग पड़े हैं कि मुझे और क्लाइंट्स की जरूरत भी नहीं है अभी, तो मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग करता नहीं हूँ। लेकिन आपके लिए नए क्लाइंट्स जो है उनके लिए थोड़ा पहले मुश्किल होता है समझना कि डिजिटल मार्केटिंग हम किस तरह करें। अगर वो अपनी लर्निंग पे फोकस करते हैं, अगर वो डेली के डेली हम जो लीड्स पे सेशंस देते हैं वो लेते हैं, ठीक है। हर लीडर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, हर लीडर अपना एक न्यू वे बताता है डिजिटल मार्केटिंग का या एफिलिएट मार्केटिंग का, डीलिंग का, सब कुछ का। अगर आप वो प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, देन आपकी लीड्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये नहीं है कि आपने एक दिन ज्वाइन किया, दूसरे दिन आप फेसबुक पे चले गए पोस्टिंग लगाने, नहीं। पहले आप 7 दिन प्रॉपर लर्निंग लें। अब आपने पोस्टिंग लगा दी, क्लाइंट आ गया, आप उनको किस तरह गाइड करेंगे? आपके पास गाइडेंस देने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो आप जारी यही बात है, वजह है सर। जारी बात है सर कोई, यही जी जी, जारी बात है कोई क्लाइंट नहीं ज्वाइन होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। 7-8 दिन आपने ट्रेनिंग को दे देने हैं, उससे कुछ नहीं होता। अगर आप ये 7-8 दिन आज दे देते हैं तो अगले आपके 5 मंथ्स 6 मंथ्स आपके ऐसे निकलने हैं, आपको पता भी नहीं चलना, ठीक है। एक ये लाइफ टाइम के लिए ये लर्निंग आपके पास रहेगी। लाजमी नहीं है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग आपको सिर्फ यही मार्केटिंग टैक्टिक्स पे काम है, और भी काफी कामों में ये काम आती है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और भी प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग टैक्टिक्स अभी बेस्ट है, वहां पे आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, अच्छी अर्निंग भी लोगों की जनरेट हो रही है। और जो न्यू मेंबर है उनके लिए तो ये, सर जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी, वालेकुम सलाम, आ रही है। ओके सर, कुछ क्लाइंट्स थे जो वो उन्होंने अभी एमटी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो बोल रहे थे कि जब मैंने मीटिंग का स्टेटस लगाया हुआ था तो वो कह रहे थे मैंने मीटिंग ज्वाइन करनी है, तो जी, क्या आप वो ज्वाइन कर सकते? ये मीटिंग तो वो नहीं ज्वाइन कर सकते, ये है ओनली फॉर मार्केटिंग टैक्टिक्स मेंबर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे या नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह रख लेते हैं, जो कि अनज्वाइंड मेंबर्स के लिए होती है। आप अपनी ब्रॉडकास्ट के जितने भी लोग हैं वहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, नो इशू। ओके बॉस, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। और किसी का मैसेज डाल करने स्ट्रॉन्ग मेथड फॉर सॉफ्ट, सर सर जी एक्सक्यूज मी सर, यस जैसे कि इकोनेक्ट वालों ने लगाया हुआ था कि उनकी जो अनजॉइंड मेंबर की मीटिंग थी वो पेड थी, तो जी। सर क्या मार्केटिंग टैक्टिक्स की पेड होगी या नो, अनपेड होगी? नो, मार्केटिंग टैक्टिक्स की कोई भी मीटिंग पेड नहीं होगी। जो बंदा पेड मीटिंग रखता है आप बिल्कुल हमें इन्फॉर्म करें, ठीक है। मार्केटिंग टैक्टिक्स में कोई भी बंदा पेड मीटिंग नहीं रख सकता, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग दी जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे 100% कमीशन मिल रहा है आपके प्रोडक्ट से, वो ही काफी है,
और सर किसके अनज्वाइंट मेंबर्स के लिए पूछ रही हूँ। वही अनजॉइंट मेंबर के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी पे नहीं करेगा लीडर। हाँ, अपना एक्सपीरियंस वो अनजॉइंट मेंबर के साथ शेयर करेगा, उनको बताएगा मार्केटिंग, उससे कोई देखें। अब हर कंपनी ऐसा करती है, अगर आज मार्केटिंग टैक्टिक्स पे वो लोग आते हैं अनजॉइंट, चाहे जिसके रेफरेंस से भी आते हैं, लेकिन वो एमटी की फैमिली में तो आ रहे हैं ना। हमने ये चीज देखनी है, हमने ये नहीं देखना कि वो हमारे रेफरेंस से हो रहे हैं, हमारे एफिलिएट लिंक से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सीन नहीं है मार्केटिंग टैक्टिक्स के, कोई भी पेड पेड कोई कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं होगी जिसमें आपको पे करना पड़े, इंशाल्लाह। सर मैंने ना पिछले 2 दिन से मैंने ज्वाइन किया, मेरे स्पॉन्सर ये मुझे बता रहे हैं कि आपने ना मतलब कि फेसबुक पे पोस्टिंग करनी है, तो काइंडली मुझे ये बता दें कि पहले मैं लर्निंग कर लूँ या मैं यही पोस्टिंग में तो जाना शुरू मसला कर है, दूं। मैंने इसलिए पहले तो 2 आज देखें, यही तो मसला है सारे स्पॉन्सर्स का, यही मसला आ रहा है ब्रदर। इसलिए मैंने आज ये सेशन रखा है कि मैं बता सकूं कि आपने अपने क्लाइंट्स को, जो आप न्यू ज्वाइन करवाते हैं या जो न्यू मेंबर्स आए हैं, ठीक है, उनका बिग बहुत बड़ा इशू यही है कि जब आप एक मार्केटिंग टेक्टस के मेंबर बनते हैं, सबसे पहले वो आते हैं और हर स्पॉन्सर यही काम कर रहा है कि उनको वीडियोस दे रहा है कि ये पोस्टिंग करें, बंदे ले आए, उनको प्रोडक्ट सेल करें, अर्निंग करें। यार इस तरह बिल्कुल आपके प्रोडक्ट्स भी सेल नहीं होंगे और आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब हमारा सक्सेस जो देखें, मैं आपको बताता हूँ, अब हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो लर्न अबाउट मार्केटिंग टैक्टिक्स, के पहले आप सीखें कि मार्केटिंग टैक्टिक्स है क्या चीज। ठीक है, आप प्रॉपर उसके बारे में जानिए, समझिए कि मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, इसके डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर क्या चीजें हैं। जब आपको ये प्रॉपर पता चल जाए, ठीक है, एक एक चीज समझ आ जाए, हाँ अब मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा, मैं उसको इजिली समझा दूंगा। ठीक है, क्लियर। मार्केटिंग टैक्टिक्स के बारे में आप एक चीज, हर एक चीज जान। अब ये लर्निंग स्ट्रॉन्ग कहाँ से होगी, जो मैंने आपको ऊपर बताई है, ये जो 7 वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, 7 है, और मैम फातिमा हाशमी की भी इस टाइम आपको वो वीडियोस मिल गई हैं ट्रेनिंग की न्यू। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। ये वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आपकी तकरीबन मेरे ख्याल से 50 to 70% लर्निंग वैसे भी स्ट्रांग हो जाती है। और जो ऊपर बचत है, मतलब कि 50% तो चले स्ट्रांग हो ही जाती है, और जो ऊपर 50% है, जब वो आप प्रैक्टिकली आंसर्स देते हैं अपने क्लाइंट्स को, प्रैक्टिकली उनको समझाते हैं, बताते हैं, तो वो ऐसा ऐसा स्ट्रांग होती जाती है। कम से कम आप 50% तो अपनी लर्निंग स्ट्रांग कर लेना इस चीज से। ठीक है, ये 7 वीडियोस जो हैं ट्रेनिंग की, ये आपने 4 से 5 बार देख लेनी है, इससे कोई इशू नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप 4 दिन दे दें इनको, 5 दिन दे दें। अब 4-5 दिन आप ये ना समझे कि ये वेस्ट हो रहे हैं किसी चीज पे। अगर आप 5-4-5 दिन लगा रहे हैं, वो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे इस चीज में। ठीक है, ये इसके बाद आपको बेसिक ट्रेनिंग का पता हो, फॉलो अप का पता हो, ब्रॉडकास्ट का पता हो, स्टेटस का पता हो, और आपको बेनिफिट्स का पता हो प्रोडक्ट्स का। ठीक है, उसके बाद आप डेली के डेली प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करने का क्या मतलब है, आप प्रैक्टिकल करने का मतलब ये है, आप प्रॉपर क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, और खुद भी प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रोडक्ट सीख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने डेली के डेली अपने टारगेट्स हैं बनाने हैं कि मैंने डेली 20 क्लाइंट्स लिया है, 20 क्लाइंट्स को डिटेल्स देनी है, और 20 क्लाइंट्स में से 10 क्लाइंट्स जो क्वेश्चन करते हैं, मैंने 10 क्लाइंट्स में से मैं कोशिश करूं कि उन 10 क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल परफेक्टली दूं कि उनको समझ आ जाए। इतनी आपकी लर्निंग स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन कुछ करें, आपका जवाब कुछ हो, इस तरह तो आपका कोई प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, क्योंकि वो सोचेगा ये मुझे नहीं गाइड कर पा रहा, अपने प्रोडक्ट खुद नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, तो मैं इसके साथ कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं। आप कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर एक लीडरशिप नजर आनी चाहिए कि हाँ यार ये बंदा मुझे लीड कर सकता है, मैं इससे ज्वाइन करूं, ये मुझे साथ लेके चलेगा और ये मुझे अर्निंग करवाएगा इस प्लेटफॉर्म से। देन ही वो जाके आपको पेमेंट सेंड करते हैं या कंपनी के साथ इनरोल होते हैं, वो सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप अपने टारगेट्स बनाएं। ठीक है, ट्रेनिंग्स प्रॉपर देखें, ट्रेनिंग देखने के बाद आप ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करें, स्टेप बाय स्टेप करें, तो इंशाल्लाह आपके सारे इशू क्लियर हो जाएंगे। जी जी सर, मैंने यही सर। और जी देखिए, लर्निंग नहीं है आपकी तो कुछ भी नहीं है आपके पास, आप एक अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं, वहां की लर्निंग नहीं है आपके पास, वहां पे आप धड़ाधड़ पोस्टें लगाते हैं, जब तक आपको स्मार्ट वे नहीं पता होगा मार्केटिंग का, आप कभी उधर भी कामयाब नहीं हो सकते, आपकी लीड्स नहीं आ सकती। पहले आप सीखें मार्केटिंग टैक्टिक्स के बारे में, या जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, एक सपोज कर कोई भी प्लेटफॉर्म, उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आपने बनाई है अपनी एक कोई मोबाइल शॉप, ठीक है, उस पे आपने 10 मोबाइल रख लिए। अब आपको जहरी बात है, जब आपने उन 10 मोबाइल्स को सेल करना है, तो उन मोबाइल के आपको फीचर्स पता होंगे तो सेल होंगे। कोई कस्टमर आपके पास आके पूछता है सर इस टाइम बेस्ट मोबाइल कौन सा चल रहा है,
इतनी रैम रोम से मुझे, इतनी रैम रोम वाला मुझे मोबाइल चाहिए, और वो ऐसा मतलब कि उसमें ये फीचर्स हो, ये फीचर्स हो, ये फीचर्स हो, और ये फीचर्स मुझे चाहिए लाजमी। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि मेरे प्रोडक्ट, मेरे मोबाइल में क्या क्या फीचर्स हैं, आप उस बंदे को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकोगे, उस बंदे को बता ही नहीं सकोगे कि ये बंदा क्या कर रहा है, मतलब कि क्या बता रहा है या क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही। वो उधर से मोबाइल बैक नहीं करेगा, वो नेक्स्ट शॉप पे चला जाएगा। जहरी सी बात है, जब तक आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सही तरीके से समझा नहीं सकते, कोई बंदा आपसे वो प्रोडक्ट नहीं लेने वाला। ठीक है, जिस बंदे की समझ में आ गया, जहरी बात है, वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने पे एग्री भी हो जाएगा। और ये ज्यादा अमाउंट नहीं है। मार्केटिंग टैक्टिक्स, एफिलिएट मार्केटिंग, जितनी भी कंपनियां इस टाइम, तकरीबन 2-3 लाख से ज्यादा कंपनियां मेरे ख्याल से काम कर रही होंगी। ठीक है, तो इनमें से मार्केटिंग टैक्टिक्स मेरे ख्याल से फुल लो बजट, मतलब कि $20 और 11.6 $31 से आप अपना ऑन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, $31 क्या चीज है। उसके बाद अगर आप चैलेंज बूस्टर पे जाते हैं, पहले आप चैलेंज एक्सेप्टेंस, वो एक मैं अलग सेशन रखूंगा, माइक म्यूट रखें काइंडली, वो मैं एक अलग सेशन रखूंगा उस पे कि आपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के वगैरह के, वो इंशाल्लाह जल्दी। जी बताएं, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं ऊपर देख लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं देखे। एक मिनट। और किसी और के मैसेज टेल करना, इट्स रॉन्ग एंड नॉट मैटर फॉर सॉफ्टवेयर, डोंट नो। खैर, और किसी का क्वेश्चन? जी सर, यही वजह है कि हमने ना मतलब कि पिछले 2 दिनों से मैंने ज्वाइन किया, और मेरे पास 7-8 से जो है क्लाइंट्स आ चुके हैं, लेकिन उनको मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट ही सेंड करता हूँ अपनी तरफ से बताने की। मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि राइट। उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाऊँ, उनको मैं समझा सकूं कि असल में जो हम काम कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है और इसका आगे क्या मकसद, मतलब कि फ्यूचर में आने वाला है। तो इनको लिए, इनको समझाने के लिए हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, बस कॉपी पेस्ट है स्पॉन्सर के दिए हुए, जो वो सेंड करते हैं वैसे ही। तो वो अगला बंदा, क्लाइंट जो होता है, ये सोचता है कि यार ये ब्रदर, बंदा जो है मुझे पेस्ट ही सेंड कर रहा है, कि इसके पास खुद बताने के लिए कुछ है नहीं है, तो ये क्या मुझे आगे जाके बताएगा कि ये बिजनेस क्या है, ये जो है प्लेटफॉर्म क्या है। जी सर। ये सेशन मैंने इसलिए रखा था कि मेरे पास अभी डेली के मैं मैसेजेस चेक करता रहता हूँ। ठीक है, मैं आपको मैसेजेस दिखाऊं, इसमें से आधे मैसेज तो इसी बात पे आए हुए हैं कि सारे इस पे वर्क क्या है, ये चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, इस पे ज्यादातर मैसेज यही आए हुए हैं कि इस पे वर्क क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या समझाएंगे लोगों को, क्या बताएंगे लोगों को कि वो हमारे साथ वर्क करें। ठीक है, वो देखें, वो कहते हैं जब वर्क हमें खुद को समझ नहीं आया है, ठीक है, जब वर्क हम खुद नहीं समझ पा रहे, तो हम लोगों को क्या समझाएं, हम लोगों को क्या बताएं, हम लोगों को किस तरह एक्सप्लेन करें। अब इस चीज पे जो मेन इशू आ जाता है वो उनके स्पॉन्सर का है। ठीक है, स्पॉन्सर ने उनको सही तरह से गाइड नहीं किया है, इस वजह से सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, स्पॉन्सर अगर उनको सही तरह से गाइड करते हैं, स्पॉन्सर उनको सही तरह से मतलब के बता देते हैं, ठीक है, डीलिंग वे बता देते हैं, सारा कुछ, एक एक चीज, लर्निंग पहली चीज है। अगर आपके पास लर्निंग नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, लर्निंग है तो सब कुछ है। आप पहले लर्निंग लें, लर्निंग पे फोकस करें। अब हम, जब हमारे पास क्लाइंट आता है, मैं तो एक एक वीक उनको रिप्लाई नहीं देता, एक एक मंथ उनको रिप्लाई नहीं देता। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अब आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप फौरन से रिप्लाई करते हैं। ठीक है, एक आपका ऑटो मैसेज उनको चला जाता है। ठीक है, ऑटो मैसेज जाने के बाद देन आप, वो पूछता है कि मुझे जॉब चाहिए या मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके ऑनलाइन वर्क में। ठीक है, मुझे अपनी डिटेल्स बता दें। सबसे पहले उसको वॉइस करनी है, सर आप 10 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए फ्री हैं, मैं आपको जो डिटेल भेजना वाला हूँ वो आप आराम से देखें, समझे, सुने। उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन करें कि आपका ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं या इसमें कोई क्वेश्चन है। देन वो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा या आपको एक जवाब देगा कि सर इसमें से मुझे कोई चीज समझ नहीं आई। ठीक है, एक भी चीज मुझे इसमें से समझ नहीं आई है, मीन टू से कि वो कहता है मैंने बिल्कुल इसको देखा है, मुझे एक भी चीज कुछ भी समझ नहीं आया। तो देन आप उसे कह सकते हैं कि देखें ब्रो, आप ऐसा कर लें कि आप मुझे कॉल कर लें या मुझे वॉइस पे आप बता दें आपको जो चीज़ें समझ, या मैं आपको एक वॉइस प्रॉपर कर देता हूँ। पहले आप अपना क्वेश्चन रखें कि आप गौर से वो डिटेल देखें, उसमें कुछ ना कुछ तो आपको समझ आ गया होगा। देन वो जाएगा, वो दोबारा डिटेल देखे, हाँ जो आपको इग्नोर कर रहा है, डिटेल नहीं देख रहा बिल्कुल, ठीक है, आप ही उसे इग्नोर कर दें। वो खुद पूछेगा जब आप ब्रॉडकास्ट से उसे फॉलो अप करेंगे। जब तक आप उसे ब्रॉडकास्ट से फॉलो अप नहीं करते, देन वो
मतलब कि आप ऐसा समझे कि अंधा कुआं जो ऐसे बंद पड़ा रहता है उसमें से लोगों को ना निकालने वाली बात है। ब्रॉडकास्ट, फॉलो अप, स्टेटस, ये बहुत जरूरी है आपके एफिलिएट मार्केटिंग में। जब तक देखें पाकिस्तान में सबका मसला क्या है, अब पाकिस्तान में लोग ये नहीं देखते आप कौन सी 10 मिनट्स रह गए मीटिंग में, पाकिस्तान में ये लोग नहीं देखते कि आप कौन सी स्किल्स उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में लोग ये चीज देखते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। उनको शो ऑफ चाहिए, उनको अर्निंग देखनी है कि किसकी। अब कोई बंदा आएगा आपके पास, सबसे पहले आने से जैसे ही आता है वो ये नहीं पूछेगा कि आपके पास कौन सी स्किल्स अवेलेबल हैं जिससे मुझे बेनिफिट हो सके, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये पूछेगा आपने कितना कमा लिया इस कंपनी से, ठीक है, सीधी सी बात है। सही वो आके ये सही पूछता है कि आपने कितना कमाया है, वो ये नहीं पूछता कि आपके पास स्किल्स कौन सी हैं। हाँ, अब वो पूछे आके कि आप ये जो आपने ऐड लगाया था या जो आप दराज एफिलिएशन सिखा रहे हो या जो आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या चीजें हैं, नहीं नहीं नहीं। वो पहले फोकस करेगा आपकी लर्निंग पे, आपने कितना कमाया है, आप कितना कमा रहे हो, आपके क्लाइंट्स कितना कमा रहे हैं, आपके टीममेट्स कितना कमा सही रहे हैं, एमटी से लोग कितना कमा रहे हैं, देन जाके वो डिसीजन लेता है। ये नहीं कहता कि हाँ आपके प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त हैं, जैसे बाहर के लोग आते हैं वो अर्निंग्स नहीं देखते, वो देखते हैं कि इनके पास अवेलेबल क्या चीज है, क्या वो इतनी वैल्यूएबल है, हमें बैक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चंद एक लोग जो नॉलेज रखते हैं वो ये चीजें पूछते हैं, ठीक है। अगर राइट आपके पास ये नॉलेज होगी देन किसी के पास आप जो क्लाइंट्स आते हैं फेसबुक से, जाहिर बात है उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, वो आके आके आपके आपसे डिजिटल प्रोडक्ट्स की अहमियत पूछने लग जाएं, डिजिटल प्रोडक्ट्स के फायदे, वो तब जाके पूछते हैं जब वो एग्री हो जाता है कि हाँ हम अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पे, अब हमें ये चीज पूछनी चाहिए, ठीक है ठीक हो गया। जी। और की क्वेश्चन सर, आप अपनी अर्निंग का बताएं करें क्लाइंट्स को। मीन मेरी अर्निंग्स तो हर ग्रुप्स में आती हैं सर, ग्रुप्स मेंबर हैं, क्लाइंट्स खुद अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या है, यानी क्लाइंट्स को प्रोडक्ट का ही नहीं पता। ओके जी, प्रोडक्ट्स क्या हैं ये अब आप सबको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। जब आप ज्वाइन करते हैं उससे पहले भी आपको काफ़ी मरतबा समझा दिया जाता है कि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमेशा सॉफ्ट कॉपीज, विंडोज सॉफ्टवेयर या वीडियोस या कोर्सेज की शेप में होते हैं, ठीक है, जिनको हम मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हैं और इनसे हम कमीशन जनरेट कर सकते। कमीशन वो होता है जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही होती है। कंपनी अब आपको कितना कमीशन दे रही है, 100% कमीशन दे रही है। जस्ट इनरोलमेंट फी कंपनी के पास जा रही है, तो आप 100% वाले कमीशन देख 100% कोई भी कंपनी आपको नहीं दे रही। यहाँ पे जितनी आप मेहनत करते हैं उसका प्रॉपर आपको एक मिनट जी, तो जहाँ पे आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका 100% कमीशन आपको मिल रहा है। सर ये आपकी स्क्रीन इतनी खराब क्यों हो रही है? डोंट नो ब्रदर, ये मैं जूम पे फर्स्ट टाइम इधर पीसी पे जूम क्लास दे रहा हूँ, तो इसलिए ये इसमें कोई कंट्रोल आई थिंक सो बिगड़े हुए हैं मेरे ख्याल से, तो ये मुझे सर हमारे जो न्यू क्लाइंट्स आते लेकिन हैं वो हमसे पूछते हैं कि आपने कितना कमाया, तो हमने बेसिकली कमाया कुछ नहीं होता क्योंकि हम न्यू हैं, तो उसके लिए आप बता जी दें कि हम जी, उनको किस राइट तरह राइट 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 राइट, ये क्वेश्चन हर क्लाइंट का आता है, हर न्यू मेंबर्स का आता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सही बात है सर। अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था आज से 6 मंथ्स पहले, तो मेरे को सबसे पहला जो फेस था वो यही था कि मुझे टेंशन थी कि यार देखो सारे लोग कह रहे हैं कि ब्रदर आप दूसरों की अर्निंग शेयर कर रहे हो, आप अपनी तो बताओ आपकी कितनी है, ठीक है। और ठीक है। मैं डिसहार्ट हो जाता था यार, मैं इनको क्या बताऊं, अब मैं झूठ बोलूं इनको कि मेरी इतनी हो गई, फिर झूठ बोलूंगा तो दिखाऊंगा क्या। फिर मुझे एक सीनियर ने बताया था, ठीक है, कि आप इस तरह करें कि आप उनको इस तरह गाइड क्या करें। देखें ब्रदर, सबसे पहले हमारी मार्केटिंग टैक्टिक्स कंपनी, इसको मैंने 10 डेज हो गए ज्वाइन किया है, मैं अभी ट्रेनिंग चल रही है मेरी और मैं प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्पॉन्सर जो हैं, आप अपने स्पॉन्सर की अर्निंग शो करवा सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरे आवाज ड्रॉप हो गई अभी दोबारा। जी अभी सही है। हाँ ओके। जी जी, आई नो इसमें स्क्रीन पर ये स्क्रैचेस आ रहे हैं, मैं जानता हूँ, कोई इसमें मसला नहीं। जी इसमें जी, ये नहीं होगा कि अगर वो कहेगा कि आप 10 दिन तो हुए तो यार आप क्या आपकी आवाज सही नहीं आ रही ब्रदर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ क्लाइंट ये नहीं बोले कि 10 दिन तो आपको खुद हुए हैं, तो पहले आप थोड़ी अर्निंग कर लो उसके बाद मेरे पास आना। जी ठीक है, अब मैं इसका आंसर देता हूँ, वेट। देखें, सबसे पहले तो एक चीज है, एक होता है झूठ, वो जो किसी को गलत चीज के लिए आमादा किया जाए कि आप गलत चीज की तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है।
ठीक, लाजमी नहीं कि अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये वे यूज कर सकते हैं, मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि आप ये यूज करें। आप उनको बता सकते हैं कि मेरी इतनी अर्निंग है, आप किसी का ऐसा डैशबोर्ड शेयर करते हैं जिसपे नेम शो हो रहा होता है, कोई में उस पर फोटो ना लगे और उस पर अर्निंग थोड़ी बहुत शेयर शो हो रही हो, ठीक है, आप कह सकते हैं। क्योंकि ठीक हो गया पाकिस्तान में लोग, मैं आपको बताया कि पाकिस्तान में लोग इस सर चीज पे ट्रस्ट जी। सर ट्रस्ट जी आवाज आवाज ड्रॉप हो रही है जी जी, तो पाकिस्तान में लोग इस चीज पे ट्रस्ट नहीं करते। सर। आवाज भाई अभी आपके सिग्नल का मसला है सर, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आपके सिग्नल का मसला है, ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं। जी, तो ओके हो गया, मेरी आवाज़ ठीक है, एक मिनट जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोई ऐसा अर्निंग डैशबोर्ड रख लेना है अपने पास जिसमें 20, 50 या $100 के अराउंड अर्निंग हो, आप वो शो करवा सकते हैं, जिसमें फोटो वगैरह ना लगी हो, आप वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी क्लाइंट को अच्छे अच्छे चीज की तरफ लेकर आ रहे हैं। आपको पता है ये एक लीगल वेबसाइट है और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग्स हो रही हैं, ठीक है, डेली के डेली आपके सामने कितने लोग अर्निंग्स कर रहे हैं, कितने लोग इस पे से लर्निंग ले रहे हैं, कितने लोग इसको मतलब के प्रॉपर उनकी मतलब के एक सेटअप बन चुका है ये ऑनलाइन अर्निंग का एफिलिएट मार्केटिंग में। मार्केटिंग टेक्टर से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे सीनियर्स हैं जो 2-2 लाख कमा रहे हैं, ऐसे ऐसे सीनियर्स हैं जो 1.5-1.5 लाख कमा रहे हैं, ऐसे ऐसे सीनियर्स हैं जो 1-1 लाख कमा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने बैठे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी लर्निंग और हमारी मेहनत से आई हैं, और मार्केटिंग टैक्टिक्स इतना सपोर्टिव, और आप देख सकते हैं कि आपके स्पॉन्सर्स ने कितनी अर्निंग्स की हुई हैं। हाँ, आपके स्पॉन्सर ने आपको फर्स्ट टाइम जब सेल करवाई हो तो आप उससे टिप्स लें कि ब्रदर आपने मुझे ये चीज़ बताई थी, आपने वाकई ये अर्न किया है, ठीक है, तो उससे वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं। अब जो प्रॉपर आंसर है इस चीज़ का कि आपकी अर्निंग क्यों नहीं हो रही, तो अर्निंग या क्यों नहीं हुई, अगर आपकी नहीं हुई है आप ये कह सकते हैं मुझे इतने दिन हुए हैं, क्लाइंट कहता है कि मैं जब आपकी अर्निंग हो जाए देन मुझे बताएं, ये पक्की बात है, वो कहता है, ठीक है। तो इस चीज को मैं 1 मिनट या सॉरी जी, तो आप उसको कह सकते हैं कि ब्रदर देखिए मेरे स्पॉन्सर हैं और ये मेरे सीनियर हैं, इनकी आप अर्निंग चेक कर सकते हैं, मैं न्यूली ज्वाइन मेंबर हूँ, ठीक है, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ठीक है, देन जब मेरी अर्निंग होगी इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे, मेरी इसी वीक मेरी सेल्स क्लोज होने वाली हैं और काफी क्लाइंट से मेरी बात चल रही है, ठीक है, देन जब आप मेरी अर्निंग होगी मैं आपको शो करवा दूंगा। जो क्लाइंट ज्यादा फोर्स कर रहा है कि नहीं मैं पहले आपकी अर्निंग देखूंगा देन ज्वाइन करूंगा, उसके लिए आप यही हल कर सकते हैं, एक अर्निंग डैशबोर्ड लें, उसे सेंड करें कि लें चेक करें मेरी अर्निंग होगी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वो क्योंकि उसे एक ये चीज नहीं देख रहा कि आपको मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या दे रहा है, वो ये चीज देख रहा है कि आपकी अर्निंग कितनी हो गई। तो इस वे को दूर, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है, देन ही आपके मतलब कि सेल्स वगैरह क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। और किसी का क्वेश्चन? जी सर जी बिल्कुल सेम यही ऐसी बात है जैसा कि हम यार जो सर दिखता है जो हम दिखता है ऐड किया हुआ उसी था पोस्ट क्रिएट करेंगे वही है। क्लाइंट। जी, टेक्स्ट वाली आजकल बहुत वायरल हो रही हैं, जिनमें अमेजोन नीड है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट नीड अच्छा, है मेरा एक सवाल है। जी जी मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म भी नहीं है। जी मैं आया हूँ व्हाट्सएप पे, एक है मेंबर है शायद आपके यहाँ जो भी है, जी जी उनके थ्रू यहाँ पे आया हूँ। तो जी वो डेली पे व्हाट्सएप पे कोई 30 से 35 पोस्ट लगाते हैं, जी इसने इतनी अर्निंग कर ली, इसने इतनी अर्निंग कर ली, और जी वो मुझे देखते ही सब फेक लगता है, एकदम फेक, उस पे मैं बिलीव कर ही नहीं सकता हूँ। हम्म क्योंकि पोस्ट और जिस तरह वो गाइड कर रही होती हैं, क्योंकि काम का तो वो कुछ बता नहीं रहे कि भाई काम ये है, इस तरह काम है, वो बस बता रही है इसकी अर्निंग इतनी हो गई, इसकी अर्निंग इतनी हो गई। तो मैं बिलीव कैसे कर लूं, मैं इस पे एग्री कैसे कर लूं? अगर उसको कुछ काम का पता होता कि काम इस पे ये होता है, इस तरह होता है, और जी ये हमारा वर्क है, तो जी मैं जरूर शायद वर्क की वजह से एग्री हो जाता। लेकिन आज तक तकरीबन 2-3 महीने हो गए, वो सियालकोट से ही है, जी तो 2-3 महीने हो गए, आज तक उन्होंने बताया नहीं है भाई ये काम है हमारा। वो खाली यही बता रहे हैं इसने आज इतनी अर्निंग कर ली, ये देखो ज्वाइन कर लो, इसने भी अर्निंग कर ली। तो मैं कैसे एग्री हो जाऊं इससे? जी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जो 20-30 स्क्रीनशॉट शेयर करती हैं तो उनके पास कोई लर्निंग नहीं है इतनी स्ट्रांग मेरे ख्याल से, ठीक है। और एक चीज़ ये होती है कि देखें, अब आपके पास जो मेंबर हैं वो आपको अगर गाइड नहीं कर रहे, किसी के पास कभी टाइम नहीं होता गाइड करने का अपने क्लाइंट्स को,
ठीक है, या तो फिर वो इस तरह गाइड नहीं कर रहे होते, उनके पास इतनी लर्निंग नहीं होती कि वो आपको समझा सकें अच्छी तरह। अगर आप आ गए हैं, आपके जो जो माइंड में क्वेश्चन है, आपने ज़ाहिर बात है कोई डिटेल्स वगैरह तो देखी होंगी, उन्होंने आपको जो डिटेल सेंड की होंगी, अगर नहीं सेंड की हैं उनको कहें कि मुझे डिटेल सेंड करें कंपनी की, ठीक है, देन आप वो डिटेल देखें आराम से। जो क्वेश्चन हो आपके, आप नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं वही सेशन रखूंगा अनजॉइंड मेंबर के लिए, ट्राई करूंगा वही रखूं। वहां पे आके आप अपने सारे क्वेश्चन क्लियर करें, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे, ठीक है, आपको बकायदा एक एक चीज समझाई जाएगी, ठीक है, एक एक स्टेप से एक एक चीज। देखिए यहाँ पे हमारा जो काम होता है ना, सिंपल सी बात है, मैं आप सभी को समझा देता हूँ, जो न्यू मेंबर्स हैं उनको भी समझ आ जाएगी, आपको भी समझ आ जाएगी, ठीक है। हमारा यहाँ पे काम है एफिलिएट मार्केटिंग का। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? ओके जी, मीटिंग का टाइम भी खत्म हो गया है, सिर्फ जस्ट 2 मिनट्स बाकी हैं, तो जब क्लोज हो जाए इंशाल्लाह ग्रुप में रिव्यू दे दीजिएगा, लाजमी मिलेंगे।